Good morning, everyone. Welcome back to the channel. So today we are going to start with another segment of microeconomics. अभी तक हम consumption part पढ़ रहे थे. Okay. Now we are going to do another very important part, that is the production part of this unit. तो आपने अभी तक क्या पढ़ा? आपने कंज्यूमर पढ़ा, आपने कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ा, आपने इंडिफरेंस कर्व के रिगार्डिंग पढ़ा और ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं in our series of microeconomics. Okay, all the topics that we have done or covered, most of them are from the consumption part. लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं? अब now from today we are going to start our production part. और उसमें हम सबसे पहला topic that we are going to cover today is law of variable proportion. It is one of the main topics that is very important for studying economics in general. Maybe you're giving some exams, competitive exams related to the subject, then also it's important. If you're giving your masters, you're in your masters or you are in your bachelors, then also this topic is very important. And most of us have a brief idea about law of variable proportion. Okay. Now, before starting with this topic particularly, law of variable proportion, we first have to know what is production, what is a producer. Because what am I saying? मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि हम आज से प्रोडक्शन का पार्ट पढ़ने वाले हैं. हम प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, प्रोड्यूसर पे फोकस करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज अ प्रोड्यूसर. So we are going to start with that. So we are going to start with asking a question like what is producer? What is production? So the first thing that comes in our mind when we say producer or production, what is it? क्या होता है जब आप सबसे पहले सोचते हो कि मैं प्रोड्यूसर की बात कर रही हूँ किसी भी या प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आता है? देखिए, अगर एकदम बेसिक आइडिया से लेके चले तो प्रोड्यूसर एक कोई भी एंटिटी है, ठीक है, एक लेमैन लैंग्वेज में एक कोई भी एंटिटी है जो कोई गुड्स सामान गुड्स यू नो सामान प्रोड्यूस कर रहा है या बना रहा है. ठीक है, कोई भी गुड्स को जो आदमी या सर्विसेज भी आप यहाँ पे लेके चलेंगे क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, बट लेमैन लैंग्वेज में कोई भी चीज कोई बना रहा है उसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं. ठीक है, जब कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं. ये तो आपका बेसिक हो गया इन लेमैन लैंग्वेज. नाउ इन इकोनॉमिक्स व्हाट इज अ प्रोड्यूसर और व्हाट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन? ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है. प्रोडक्शन इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप. सबसे मेन वर्ड जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी चीज की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इट इज अ टेक्निकल रिलेशन. टेक्निकल रिलेशन है प्रोडक्शन, विच बेसिकली between what? A technical relation between the factors and the output. तो आउटपुट तो क्या हुआ? आपकी गुड्स और सर्विसेज आपकी आउटपुट है, ठीक है, और साथ में जो फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं वो आपके इनपुट है. इन दोनों के बीच में टेक्निकल रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्रोडक्शन. लेट मी शो यू इनपुट एंड आउटपुट. दिस relationship between input and output is called production. ये आपका प्रोडक्शन है. ओके, और अगर आप इसको और टेक्निकल टर्म्स में बोलोगे तो क्या बोलोगे कि ये रिलेशनशिप क्या है? हमने अभी पढ़ा, इट इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप एंड दिस is also termed as production or production function in economics. Okay, ये आपका मेजर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को डिफाइन करता है कि आप यहाँ पे क्या देखने वाले हो. आप यहाँ पे बेसिकली एक रिलेशनशिप देखने वाले हो इनपुट्स के बीच में एंड आउटपुट के बीच में. इनके बीच में एक रिलेशनशिप देखने वाले हो. वो रिलेशनशिप नॉर्मल रिलेशनशिप होने नहीं वाला. वो क्या होने वाला है? एक टेक्निकल रिलेशनशिप होने वाला है. अभी हम समझेंगे कि टेक्निकल होता क्या है, क्योंकि सबसे पहले आपके दिमाग में होगा टेक्निकल रिलेशनशिप क्या होता है. we will move on to that also, but it is a technical relationship between the factors which are our inputs and the goods and services which are our outputs. Factors क्या होता है? इनपुट बोल रहे हैं हम, ठीक है, इनपुट्स और आउटपुट्स. इनपुट किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? हम हमारे साइड से क्या इनपुट करेंगे? द इनपुट्स विल बी लेबर,
capital, and there are some other inputs also. Like, see, if I'm talking about inputs, I will say I have labor, I'll have capital. These are the two major factors to produce anything, okay, for production. Other than that, we also have land and we also have entrepreneurship. But right now, in the starting, we are talking about the labor and capital. Okay, these are the two factors of production and these are the inputs. Now, what is output? जब आप output की बात कर रहे हो, output are your goods and services. Okay, so law of proportion is law of variable proportion is basically a technical relationship between the factor input and the factor output. Okay. Now, when I'm talking about the word, I'm saying variable proportion. Just let me change the color of the pen. Wait. When I'm talking about the word variable proportion. So when I'm talking about the word variable proportion, this proportion word. Okay, so when I'm talking about the word variable proportion, this proportion word, देखिए variable का मतलब क्या होता है? Variable we all know, something that changes. Okay, so that is sorted. We are talking about something that changes with time. That is variable. Now proportion, what is the meaning of proportion? So it is the transformation of factors, inputs into factor out into outputs. Okay, so any particular time पे, कोई भी एक particular time पे, when we are talking about the transformation of the factor inputs को outputs पे convert होने वाली जो काम है, जो बात है, उसको हम proportion कहते हैं. When factor inputs are basically transforming into the outputs, that is goods and services, at any particular period of time or any particular point of time, we call it proportion. Okay. Now we are on the second thing that we want to know is what is production function. So let us move on to the production function slide. Okay, so now we are talking about what is basically our production function. प्रपोर्शन और सब हमने देख लिया, प्रोडक्शन क्या होता है हमने देख लिया, फैक्टर इनपुट से फैक्टर आउटपुट बनाने की चीज को आप बोलते हो प्रोडक्शन. उसी को आप कहीं ना कहीं डिफाइन करते हो एज प्रोडक्शन फंक्शन इन इकोनॉमिक्स. ओके, एंड इट इज एक चीज याद रखनी है दैट इट इज अ टेक्निकली एफिशिएंट मेथड. अ प्रोडक्शन फंक्शन, not all production is not always technically efficient, but production function is a technically efficient method of production. ये हमेशा टेक्निकली एफिशिएंट होने वाला है. इसका क्या मतलब है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें किसी का भी पर्टिकुलरली लॉस नहीं होगा. ठीक है. Now let us see here what we have written. We have written production of goods and services with the sole motive of selling them in the market to earn profits. इसका यही मतलब है कि आप जब प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हो तो आप सबसे पहले किसकी बात करते हो? प्रोडक्शन की. कोई भी प्रोडक्शन जो हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, उसका सोल मोटिव, एक लौता मोटिव है कि उसको वो मार्केट में बिकेगा. यू हैव टू सेल देम in the market in order to earn profits. So the producer will sell them in the market because they have the sole motive of selling them only in the market to earn profits, because the producer will always earn profits. Okay. Production implies creation of goods and services. हमने बोला है अभी goods and services को बनाने को हम production बोलते हैं. ठीक है. Now it determines how a rational producer makes his production decisions to maximize the profit in order to attain equilibrium. Listen, now हमने क्या बोला? मैंने बोला ये हमेशा प्रोडक्शन फंक्शन जो हमारा है ये टेक्निकली एफिशिएंट होगा. टेक्निकली एफिशिएंट मतलब कभी भी लॉस नहीं हो रहा है प्रोड्यूसर को. वो अपने साइड से ये नहीं सोचता है कि उसको लॉस हो. वो हमेशा रैशनल प्रोड्यूसर होगा. उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. रैशनल कंज्यूमर, जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे आपने रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. जिस बंडल में ज्यादा होगा प्रोड्यूसर उसको चूज करेगा, कंज्यूमर उसको चूज करेगा. सिमिलरली प्रोड्यूसर हमेशा वैसे कॉम्बिनेशन को चूज करेगा, वैसा डिसीजन मेकिंग करेगा जिसमें उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. और इक्विलिब्रियम जब आप अटेन करते हो तो आपका प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज होगा.
Okay, that is the basic concept. And this production function is also based on basic certain principles that we are going to study in the next slide. Okay. So now let's talk about the producer theory. हम production theory की बात करने वाले हैं, producer theory की बात करने वाले हैं. Let us first see. देखिए producer theory के अंदर दो main चीजें हैं that we study. One is about production and the other one is about cost. ये दो concepts हैं जो आप पढ़ते हो, एक cost का concept पढ़ते हो, एक production का concept पढ़ते हो. Production के concept में सबसे major problem the producer has is how much to produce. सबसे बड़ी चीज producer के पास सबसे बड़ा problem होता है how much to produce. In the cost theory, the producer has the problem how to minimize cost. ये दो problem सबसे major problems है जो एक rational producer face करता है. ठीक है? Now, both the theories have one main aim, that is to maximize profit. Any producer has a sole objective कि उसको अपना profit maximize करना. ठीक है? चाहे फिर वो उसके लिए अपनी cost minimize करे या फिर वो अपना प्रोडक्शन का क्वांटिटी अपने हिसाब से देखे कि कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करने से उसकी जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो. ओके, नाउ one thing that we know is that we are going to see is what is cost. So what is cost is what we are going to study later. ठीक है, बट एक कॉन्सेप्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपका प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. Now let us say I am making 100 tables. 100 tables बना रही हूँ, रेवेन्यू मिलता है 24,000, कॉस्ट है 16,000. कॉस्ट क्या है? Cost is basically the price of the inputs, the factor inputs that I am putting in. वो मेरी cost है. मैंने जो factors को put किया है उसको मैं I'm going to pay for that also. I'm going to make payment in form of maybe wages, maybe rate of interest, या फिर मैं उनको rent दे रही हूँ. But मेरे को कोई ना कोई उसके लिए price bear करना पड़ेगा. I have to pay them. That is my cost. जब मेरा रेवेन्यू होता है वो क्या होता है? रेवेन्यू इज बेसिकली व्हाट? रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी. प्राइस और क्वांटिटी को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ मेरे पास रेवेन्यू होता है. रेवेन्यू में से जब मैं अपनी कॉस्ट हटा देती हूँ तो मेरे पास बचता है मेरा प्रॉफिट. व्हाई? बिकॉज आई एम ऑल्सो पेइंग द फैक्टर्स, द इनपुट्स. अगर मैं इनपुट्स को पे कर रही हूँ तो वो पैसा मुझे हटाना पड़ेगा ना, वो तो मैंने पहले पे किया था. आई एम जस्ट रिम्बर्सिंग देम that amount now. That is not the major amount that I'm earning. I'm earning the profit. Profit is the main thing. तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं. ठीक है, यहाँ हमने बोला हमारा प्रॉफिट क्या होने वाला है? हमारा प्रॉफिट होने वाला है 24,000 माइनस 16,000 which is equals to what? 8,000. Okay, this is my profit. Now one more thing. जब मैंने यहाँ पे लिखा पाई इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो इसको मैं एक और तरीके से एक्सपैंड करके लिख सकती हूँ, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन. ये मेरा कॉस्ट फंक्शन है, ये मेरा प्राइस और क्वांटिटी है, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब प्राइस और क्वांटिटी होता है. नाउ समटाइम्स लाइक व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, यू कैन इवन डिटरमाइन द मार्केट स्ट्रक्चर फ्रॉम दिस. आप अपने मार्केट स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हो. कैसे कर सकते हो कि आपका मार्केट किस टाइप का है? जब मैं बोलूंगी कि मेरा प्राइस कांस्टेंट है, व्हिच टाइप ऑफ मार्केट आई एम टॉकिंग अबाउट? इट इज परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन का कभी आपने देखा है मार्केट का ग्राफ? इट इज लाइक दिस. हियर AR is equals to MR is equals to price is equals to marginal cost and all that. तो आपका यहाँ पे प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, प्राइस कांस्टेंट है पूरा टाइम कांस्टेंट, देन इट इज perfect competition. When the price is not constant, it is imperfect competition or imperfect market, any of that. Okay, so when there is a situation where price is constant, मेरा प्रोड्यूसर का प्राइस कांस्टेंट है, हमने क्या बोला था कि उसको क्या करना है? उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. अब वो प्राइस इंक्रीज करके तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर नहीं सकता क्योंकि उसकी प्राइस कांस्टेंट है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर. सो व्हाट विल ही डू? He will change the quantity as per the need. He will change it in order to make the profit or generate
or maximize the profit. Okay, so he will adjust. Always a rational producer will adjust his quantity when the price is constant. Why? Because he wants to earn profit and maximize the profit. ठीक है, क्योंकि rational producer है. Rational consumer क्या हमेशा utility अपनी maximize करता था, producer अपना profit maximize करता है. ठीक है, चलिए. Now let's move on to the next. Here we are talking about production function. हम बहुत देर से production function की बात कर रहे हैं. हमने क्या बोला? It is a technical relationship. जो यहाँ लिखा हुआ भी है that it is a technical relationship between input and output. Input are your factors, output is your goods and services. Okay. Factors, by factors I mean labor and capital here. Majorly labor and capital. There are other factors also, but we are considering labor and capital. It specifies how much unit of different inputs are needed in order to produce maximum output. So I said earlier, मैंने बोला था कि production function हमेशा efficient होता है. Efficient होता है मतलब वो अपना output maximization पे focus करते हैं. तो ऐसा क्या different combination होगा inputs का जिसकी वजह से जो producer है वो maximum output produce कर पाएगा. That is what a production function tells. Now here in the production function, this is the output, QX is the final output and or maximum output you can say. Labor, L is labor, amount of labor, this is amount of labor and K is amount of capital that is used. Okay, now apart from this normal production function, you have always also seen very common production functions. आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का production function होता है. Sometimes 1 minus alpha is also used in place of beta. Okay, so either it is beta or it is 1 minus alpha. A L alpha K 1 minus alpha or A L alpha K beta. ठीक है, ये आपका production function है. This production function is basically called what? It is Cobb-Douglas production function. A very famous Cobb-Douglas production function. We will study in detail about it in the future classes. Then there is one more production function that is very famous. It is this. This is Leontief production function. ये आपका Leontief production function है. जहां पे भी आपको minimum दिख जाए, simply Leontief production function या फिर आपको इसको एक और नाम देते हो, that is input output production function. Input output production function. Because input output the concept was developed by Leontief, तो हमने इसको Leontief production function भी बोलते हैं. ये टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन में भी आप एक चीज देखिए, जो फैक्टर्स है वो K और L ही है. L and K मेजर फैक्टर्स है आपके. मेनली आपके फैक्टर्स K और L ही होने वाले हैं जब आप प्रोडक्शन फंक्शंस की बात करोगे, क्योंकि हम सिंप्लिसिटी चाहते हैं. हम इकोनॉमिक्स को जब थियोरेटिकली पढ़ते हैं तो हम इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए लेबर और कैपिटल को इन्वॉल्व करते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. Now we are going to study about the types of production function. क्या टाइप्स होता है? मेजर दो टाइप होते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड देन देयर इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट रन से आपको वर्ड से समझ आ रहा है, टाइम ड्यूरेशन कम है, लेस देन 1 year. लॉन्ग रन इट इज the time here is very long. Okay, now what is the difference? In short run production function we are saying that at least one factor is fixed and rest all the factors are variable. If you are considering more than 2 factors, so एक factor तो at least आपका fix होने वाला है. But in long run production function we are saying all the factors are variable. So हमने क्या बोला, basic production function कैसा दिखता है? Labor and capital. In short run we are saying that our labor is variable but our capital is fixed. We assume the capital to be fixed here, but the variable factor is labor. Okay, ऐसा क्यों? देखिए, capital, for a capital to change you need time. You cannot always change machineries in your factories. नहीं possible है, बहुत बड़ा huge chunk of money चाहिए, बहुत बड़ा investment चाहिए. शॉर्ट रन में छोटी चीजें चेंज हो सकती है. लेबर एक बहुत ही वेरिएबल फैक्टर है, यू कैन ऑलवेज इंक्रीज और डिक्रीज योर एम्प्लॉयज. ओके, सो दैट इज व्हाई वी आर कंसीडरिंग लेबर टू बी अ वेरिएबल फैक्टर इन शॉर्ट रन. पर वहीं पे आपका कैपिटल शॉर्ट रन में कॉन्सेंट्रेट है. ठीक है, इस मॉडल को, इस प्रोडक्शन फंक्शन को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं. द
production function that we are studying right now is law of variable proportion, also called returns to factor. यहाँ आपको ध्यान देना है, returns to factor. Okay. Now here, oh sorry, this is not here. The table is not visible. This term is not visible here. I will write it. Okay. Now in long run production function, we are saying that all the factors are variable. सारे factors variable है, सारे factors change होते हैं. क्यों? Long run में we assume that a producer has that much money or that much he has earned that much profit over the period of time that he can expand his business. और लॉन्ग रन में वो क्या कर सकता है, मे बी ही ओपन्स अ न्यू फैक्ट्री, मे बी वो अपने शॉप्स को एक्सपैंड करे, मे बी फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ क्लोथिंग ब्रांड, ओके, आई एम अ बूटस्ट्रैप बिजनेस राइट नाउ, ओके, देन व्हाट विल आई डू, छोटा सा बिजनेस है, अभी तो स्टार्टअप है, समझ लो स्टार्ट किया है, एक दुकान से स्टार्ट किया है. In a short term, तो my business is, I am using money that is earned in my business, earned through my business, in my business only. खुद का पैसा, business से कमाया पैसा business में लगा रही हूँ, business grow करने के लिए. Infrastructural change अभी नहीं कर सकती, ठीक है. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये क्यूमुलेटिव हो जाएगा, जो मैंने पैसा अर्न किया है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इससे अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज कर सकती हूँ. मैं क्या कर सकती हूँ, मैं हो सकता है इफ द बिजनेस इज इन दिल्ली, I can say it is in one area. What will I say? अगर मेरा business over the period of time बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसे different areas में खोल दूँगी. Maybe मैं 5 shops खोल दी, पहले एक शॉप थी, मैंने 5 शॉप खोल दी. Then I decided कि 5 शॉप भी बहुत अच्छी चल रही है. It is growing. I want to grow my business more. Then I will start moving outside Delhi. So maybe near Delhi I am opening more shops. And afterwards maybe my business is growing more. So I can go nationwide. मैंने नेशन वाइड डिफरेंट शॉप्स खोल दी. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज कब आएगा, ये लॉन्ग रन में आएगा, ये शॉर्ट टर्म में नहीं आ सकता. इसलिए लॉन्ग रन में आपके सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, आपका कैपिटल भी वेरिएबल होता है, सब वेरिएबल होता है, ठीक है. इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. रिटर्न्स टू स्केल, यहाँ पे आप देखिए रिटर्न्स टू फैक्टर लिखा है, यहाँ लिखा है रिटर्न्स टू स्केल. दिस इज द डिफरेंस. The scale is changing. You are also earning economies of scale. छोटे पीरियड ऑफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपका एक फैक्टर वेरिएबल है, और इसलिए आप रिटर्न से फैक्टर बोलते हो. आपके फैक्टर को रिटर्न करना है, यहाँ पे आपके ओवरऑल बिजनेस को रिटर्न करना है, बहुत ज्यादा, ठीक है. अब जब मैं बात करती हूँ कि वेरिएबल प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन चेंज हो रहा है, तो मैं क्या बात करती हूँ, जैसे हम सेइंग कैपिटल एंड लेबर प्रपोर्शन इज ऑलवेज इन द रेशियो फॉर्म. आई एम सेइंग दिस इज हाउ इट इज ग्रोइंग, प्रपोर्शनेटली ग्रो कर रहा है. This is how the proportion here is same, ठीक है. और अगर आप इसको मैं बेटर एग्जांपल से दो तो ये आपका proportionately ग्रो कर रहा है, ठीक है. This is what is called, what is the, this is the example of law of variable proportion, ठीक है. अब ये आपकी एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, मैंने यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया है प्रोडक्शन के बारे में, और बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, types of production functions, then we have studied, then we got to know about types of production function, producer theory, all this we have seen. यहाँ पे आपको एक बेसिक इंट्रो क्लास रखी है मैंने. यहाँ मेजरली हम क्या फोकस कर रहे थे, प्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन सेगमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोड्यूसर किस चीज पे फोकस करता है, एंड ऑल दैट. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर we are basically going to focus on law of variable proportion completely, and maybe we will also move on to law of returns to scale. हम आइसोकॉन्स के बारे में समझेंगे पहले, और थोड़ा सा और देखेंगे कि प्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्शन फंक्शंस की बात करते हैं तो वो ग्राफिकली हम कैसे दिखा सकते हैं. हम थोड़ा सा प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट पढ़ने वाले और थोड़ा सा वेरिएबल प्रपोर्शन का पार्ट पढ़ने वाले, और हमारा वेरिएबल प्रपोर्शन करने वाले इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. If you're liking the lecture, then do like the video and also share it, and do subscribe as I try to come up with new videos. And right now the microeconomics series is going on, so you can put any question that you have in the comment section below. And regarding this video also, if you have any questions, you can put it down in the comment section below. Okay, hope you like the video. Thank you so much.